गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, आपका पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन गैगरी अग्रांतर अंतर्वेशन सूत्र का डेरिवेशन किया था, जिसका हमने फॉर्मूला याद किया था और निकाला भी था। क्या होता है फॉर्मूला आपका बच्चों? एफ ऑफ ए प्लस एच यू बराबर में एफ ऑफ ए प्लस u इंटू में डेल एफ ऑफ ए प्लस u इंटू में u माइनस वन इंटू में डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस u इंटू में u माइनस वन u माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ ऑफ ए प्लस डैश डैश डैश। अब देखिए बच्चों, हम इससे बेस्ड एक एग्जाम्पल कर रहे हैं आपका, और ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको बुक में दिया हुआ है। क्या है आपका? न्यूटन गैगरी अग्रांतर अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग कर निम्न सारणी से y इंटू में y 3.62 की गणना कीजिए। यानी आपको x का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर? ये y ऑफ x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? y ऑफ x। तो यहाँ पर हमारे पास किसका मान ज्ञात करना है बच्चों? y 3.62, यानी x बराबर में हमारा क्या दिया हुआ है? 3.62 दिया हुआ है बच्चों। x का मान कितना दिया हुआ है? 3.62 का आपको मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमें सारणी दी हुई है, टेबल दी हुई है। उसने x की क्या टेबल दी हुई है? 3.60, 3.65, 3.70 और 3.75। यहाँ से उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है और इसके करस्पॉन्डिंग ये है। देखिए, अब अग्रांतर सारणी बनानी बच्चों। यहाँ पर आपको अग्रांतर अंतर्वेशन निकालना है। क्या निकालना है आपको? अग्रांतर अंतर्वेशन। किस फॉर्मूले की सहायता से? न्यूटन गैगरी के फॉर्मूले की सहायता से आपको ये वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू देखिए बच्चों 3.62 दे रखी है। अब 3.62 आपको बताइए किसकी रेंज के बीच में आएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज के बीच में आपका क्या होगा? 3.62 होगा, क्योंकि 3.60 से और 3.65 की रेंज के बीच में क्या होगा? 3.62 होगा बच्चों। क्योंकि हम इसको पहले भी क्लास में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अंतर्वेशन और बहिर्वेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था अंतर्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो उसकी रेंज के अंतर्गत आता है उसको हम क्या बोलेंगे? अंतर्वेशन। और जो उसकी रेंज के बाहर आएगा, यानी उसकी परास के बाहर होगा, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? बहिर्वेशन बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 3.62 आपका इस रेंज के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ तो आपको सवाल में लिख के दे दिया बच्चों अग्रांतर अंतर्वेशन लगाना है, तो आप अग्रांतर ही सूत्र यूज करेंगे। लेकिन किसी सवाल में केवल आपको क्या कह दे? न्यूटन गैगरी अंतर्वेशन। क्या बोल दे? न्यूटन गैगरी अंतर्वेशन फॉर्मूला यूज कीजिए। इंटरपोलेशन फॉर्मूला आपको यूज करना हो न्यूटन गैगरी का, तो वहां पर हम क्या करेंगे? जैसे सपोज कीजिए आपको यहाँ पर रेंज दे दी y 3.72 दे दिया, इसका मान ज्ञात कीजिए। आपसे क्या कह दे? y 3.72 का मान ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कह दे? y 3.72 का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों देखिएगा, ये रेंज कहाँ आएगी? 3.70 से 3.75 के बीच में आएगी ये रेंज। कहाँ आएगी ये रेंज? ये रेंज आएगी आपकी 3.70 से 3.75 के बीच में आएगी। क्योंकि सवाल आपको पहली बात समझ में आना चाहिए किस तरीके से हमें करना है, क्योंकि सवाल करने में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको y 3.72 इस रेंज में आएगा बच्चों, क्योंकि x का मान किसकी रेंज में आ रहा है? ये आपको x दिया हुआ है, x बराबर में 3.72। तो यहाँ देखिएगा आपको किस फॉर्मूले को यूज करना होगा। यहाँ तो देखिए आपको आगे से मान पता है, आपको किसका मान पूछ रहा है? y 3.62 का। तो ये आगे आ रहा है मान, तो इसलिए हम हमेशा कौन सा सूत्र लगाएंगे? अग्रांतर वाला। कौन सा सूत्र लगाएंगे? अग्रांतर वाला। अगर हमारा पीछे की साइड से मान पूछे, हमारा रेंज के पीछे की साइड से मान पूछे, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पश्चांतर अंतर्वेशन। कौन सा यूज करेंगे? पश्चांतर अंतर्वेशन सूत्र हम यूज करेंगे। दोनों में आपको डिफरेंस समझना है, अग्रांतर कब यूज लेना है और पश्चांतर कब यूज लेना है।
अग्रांतर हम कब यूज लेंगे? जब आगे के रेंज में से आपसे मान पूछे, यहाँ से या यहाँ से रेंज में आपसे मान पूछ लिया, तो उस बीच में हम कौन सा अग्रांतर यूज लेंगे, कौन सा अंतर्वेशन यूज लेंगे? अग्रांतर अंतर्वेशन। अगर आपसे पीछे की रेंज से मान पूछे तो हम कौन सा अंतर्वेशन यूज लेंगे? पश्चांतर अंतर्वेशन। अब देखिए बच्चों, आगे इसमें हम क्या करना है, अग्रांतर अंतर्वेशन पूछा है हमसे, तो यहां से अग्रांतर अंतर्वेशन निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? देखिए पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, जो x बराबर में आपको क्या दिया हुआ है 3.6260, यहां पर ये वैल्यू क्या कहलाती है? आपकी प्रारंभिक, आपका a कहलाएगा। ये यहाँ पर क्या कहलाएगा? a बराबर में 3.60, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले a लिखेंगे। बाद में हमें h देखना है बच्चों। h कैसे देखने में आएगा? 3.60 3.65, तो h क्या होता है? आपका अंतराल का अंतर। तो अंतराल का अंतर करने के लिए हमने 3.65 में से क्या घटा दिया? 3.60 घटा दिया, तो हमारा h का मान कितना आएगा? 0.05। इसी प्रकार हम देख सकते हैं ये अंतराल जो भी दिया हुआ है वो क्या है? आपका समान अंतराल है, क्योंकि हमने पहले भी हेडिंग में यही लिखा है, समान अंतराल के लिए कौन सा अंतर्वेशन है? ये समान अंतराल के लिए अग्रांतर अंतर्वेशन है। देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ से x बराबर में हमारा क्या हो गया? यहाँ से x बराबर में 3.62 हो गया। अब हमें इसके लिए 3.62 के लिए किसका मान ज्ञात करना है? y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हमने कल फॉर्मूला निकाला था a प्लस एच यू बराबर में क्या पढ़ा था? x बराबर में क्या होता है? a प्लस एच यू होता है। क्या होता है? x बराबर में a प्लस एच यू। तो x के स्थान पर हमने क्या रखा? 3.62 रखा। a के स्थान पर क्या रखा? 3.60। h के स्थान पर कितना रखा? 0.05, और इनटू में u बराबर में 3.62। हमने इसका पक्षांतरण कर दिया, 0.05 का क्या दे दिया? भाग दे दिया, तो हमारे पास u की वैल्यू कितनी आएगी? 0.4। ठीक है बच्चों, देखिएगा u की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या बनाएंगे? अग्रांतर सारणी बनाएंगे बच्चों। देखिए इस पेपर में बच्चों हम साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज ले सकते हैं, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, इसलिए कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से देखिएगा हमने सबसे पहले x लिखा, y लिखा, डेल y लिखा, डेल स्क्वायर y लिखा, डेल क्यू y लिखा। आपको x का मान दे रखा है 3.60, 3.65, 3.70, 3.75। उसके संगत हमने y के मान लिखे जो आपको दे रखे हैं। अब देखिए हमें डेल y निकालना है बच्चों, और डेल y निकालने के लिए आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, सारणी बनाना, अग्रांतर सारणी हम बना चुके हैं। अग्रांतर सारणी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ये माइनस का ये, इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 1.877। इसी प्रकार हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस ये करेंगे हम, तो ये माइनस ये करेंगे तो कितना आएगा? 1.972, और इसमें से इसको घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा आपका? 2.074। फिर हम अगले द्वितीय संकारक पे, द्वितीय अग्रांतर पे बढ़ते हैं, तो द्वितीय अग्रांतर कितना आएगा? इसमें से इसको घटाया तो कितना आ रहा है? 0.095। इसमें से इसको घटाया तो कितना आ रहा है? 0.102। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तृतीय संकारक पे, तृतीय पे पहुंचेंगे तो कितना आएगा? इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ गया? 0.007। देखिएगा अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने क्या किया? न्यूटन अग्र अंतर्वेशन सूत्र लगाया। आगे हम क्या लगा रहे हैं? न्यूटन अग्र अंतर्वेशन सूत्र, जो मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। क्या होता है? एफ ऑफ ए प्लस एच यू बराबर में एफ ऑफ ए प्लस यू इंटू में डेल एफ ऑफ ए प्लस यू इंटू में यू माइनस 1 डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस u इंटू में u माइनस 1 इंटू में u माइनस 2 अपॉन इंटू में डेल क्यू एफ ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल 3। यहाँ से आप वैल्यूज को पुट करेंगे। a प्लस एच यू का मतलब कितना हो गया? 3.62। एफ ऑफ ए का मतलब कितना होगा बच्चों? एफ ऑफ ए का मतलब ये होगा, क्यों? a का मान, a का मीनिंग क्या है आपका? 3.60, और 3.60 के संगत y का मान कितना है आपका? 36.598। तो यहाँ से हमने एफ ऑफ ए रखा, u की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 0.4, यहाँ से प्रतिस्थापित की। डेल एफ ऑफ ए क्या होगा बच्चों?
ये डेल एफ ऑफ ए होगा। क्यों होगा बच्चों डेल एफ ऑफ ए? हम अग्रांतर सारणी बना चुके हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच में से आप जब एफ ऑफ ए घटाते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच में से जब आप एफ ऑफ ए घटाते हैं तो क्या आता है? डेल एफ ऑफ ए। तो यहाँ पर ये क्या होगा? डेल एफ ऑफ ए। तो यहाँ से हमने इसको क्या रखा? डेल एफ ऑफ ए रखा। u में से u को रखा, u माइनस 1, 0.4 में से 1 को घटाया, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए क्या होगा बच्चों? 0.095। ये हमने यहाँ प्रतिस्थापित किया, फैक्टोरियल 2 का भाग दे दिया। इसी प्रकार u माइनस 1, u माइनस 2 में वैल्यूज को पुट की। अब यहाँ पर डेल क्यूब एफ ऑफ ए क्या होगा बच्चों? 0.007। यहाँ से हमने इसको प्रतिस्थापित किया। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 37.338 लगभग में। ये आपका इसका क्या होगा? सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको बच्चों प्रत्येक सवाल को आपको हल करना है। ये इसका सिंपल तरीका है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपको उदाहरण दिया हुआ है, ये आया हुआ है हमारा उदाहरण नंबर 7। निम्न सारणी में उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? निम्न सारणी में उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी 10 रुपये से 15 रुपये के मध्य मजदूरी मिलती है। यानी आपको क्या करना है? 10 रुपये से 15 रुपये के मध्य मजदूरी मिलती है, वो चीज़ें आपको निकालनी है। यानी पहले हम देखिएगा, आपको x का मान क्या दिया हुआ है? मजदूरी दी हुई है, x दी हुई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ये हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है ये। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये हमें क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल दिया हुआ है। अब वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो इसके संगत आप पढ़ते भी आए 10वीं 11वीं में। ये इसकी क्या दी हुई है? y दिया हुआ है इसके संगत f ऑफ x, या बारंबारता हम बोलते हैं 9, 30, 35 और 42। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से पहले हमने x का मान ज्ञात किया बच्चों। x का मान ज्ञात करेंगे तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया? ये अंतराल दिए हुए हैं, इसको समान अंतरालों में विभाजित किया। तो समान अंतराल में बांटने के लिए x क्या लिखा हमने? पहला जो लिखा वो क्या लिखा? सबसे पहले हम अग्रांतर सारणी बना रहे बच्चों। तो अग्रांतर सारणी बना रहे तो पहले क्या लिख रहे हैं? 10 रुपये से कम, 20 रुपये से कम, 30 रुपये से कम, 40 रुपये से कम। अब इसके लिए हमने क्या लिखा? संचयी बारंबारता CF बनाई। तो CF बनाएंगे तो पहला वर्ग अंतराल का बारंबारता कितनी है? 9। अगला कितना आ जाएगा? 9 और 30 कितने हो जाएंगे आपके? 39। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 39 में आप कितना जोड़ेंगे? 35। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 74। और 74 में कितना जोड़ेंगे आप? 42। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 116। नेक्स्ट आपको काम वही करना है। डेल एफ ऑफ एक्स निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। ये माइनस का ये, तो ये डेल एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ये माइनस का ये कितना आ जाएगा? 35। ये माइनस का ये कितना आ जाएगा? 42। ये प्रथम अग्रांतर आ गया। इसी प्रकार द्वितीय निकालने के लिए ये माइनस का ये कितना आ गया? 5। ये माइनस का ये कितना आ गया? 7। ये माइनस का ये करेंगे तो कितना आ गया बच्चों? 2। ये हमारी क्या बन गई? अग्रांतर सारणी। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या लगाना है। अब पूछा क्या है हमसे? 10 रुपये से 15 रुपये के मध्य मजदूरी मिलती है। तो 10 रुपये, जो 10 रुपये पे मजदूरी कितनी मिल रही है उसको? 10 रुपये पे मजदूरी कितनी मिल रही है आपको? 9। यानी आपको यहाँ से 10 रुपये से 15 रुपये के मध्य मजदूरी मिलती है। यानी आपको 10 रुपये पे आपको कितने, यहाँ पर कितनी मजदूरी मिल रही है आपको? 9। ठीक है, 9 व्यक्तियों की संख्या पर आपको कितनी मजदूरी मिल रही है? 10 रुपये मिल रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आपको बताना है 15 रुपये पे, 15 रुपये पे कितने व्यक्तियों को कितनी मजदूरी मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास 10 रुपये पर कितने व्यक्तियों की मजदूरी है? 9 व्यक्तियों की मजदूरी है। तो हमें 15 रुपये पर कितने व्यक्तियों की मजदूरी होगी? तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया? F15 ज्ञात करेंगे बच्चों, क्योंकि F10 तो हमें पता है। F10 कितना है आपका? 9। F10 तो कितना है? 9। तो यहाँ पर हमारे पास F15 ज्ञात करना है। F15 ज्ञात करना है तो बच्चों वो किसके बीच में आ रहा है? F15 10 और 20 के बीच में, और 10 और 20 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर F15 ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सूत्र यूज़ करेंगे? न्यूटन गैगरी का अग्रांतर सूत्र यूज़ करेंगे बच्चों। कौन सा सूत्र करेंगे? अग्रांतर अंतर्वेशन सूत्र। क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ, आगे से जो मान पूछा जाएगा उसके लिए तो अग्रांतर, और पीछे से जो मान पूछा जाएगा उसके लिए पश्चांतर ज्ञात करते हैं। F15 ज्ञात कर रहे हैं बच्चों हम पहले।
F15 ज्ञात करने के लिए a का मान कितना हो गया आपका, सारणी में देखेंगे तो a का मान कितना दिखेगा हमें, शुरू में a का मान प्रारंभ में 10, अंतराल का अंतर कितना दिखेगा, 20 में से 10 कम होगा तो 10। ठीक है बच्चों, a प्लस एच यू किसके बराबर होगा, x के, और x का मान कितना है हमारा 15, f ऑफ x, x का मतलब 15। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी रखेंगे 10, h की वैल्यू कितनी रखेंगे 10। तो यहाँ से आप 15 में से 10 कम करेंगे 5, और 5 में किसका भाग दे देंगे 10 का, तो कितना आ जाएगा 0.5। अब हमें कौन सा लगाना है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है सवाल में कि आपको अग्रांतर लगाना है या पश्चांतर। तो यहाँ हमने कैसे स्ट्राइक किया इसको माइंड में, अग्रांतर कैसे यूज लेंगे फॉर्मूले में, अग्रांतर आप जब यूज लेंगे जब हमें आगे से मान पूछेगा तो हम अग्रांतर लेंगे, और पीछे की रेंज में अगर आपको मान पूछेगा तो उस स्थिति में हम कौन सा यूज लेंगे, पश्चांतर का। तो हमें अग्रांतर का सूत्र याद होना चाहिए बच्चों, ये सूत्र आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एच यू बराबर में एफ ऑफ ए प्लस के u इंटू में डेल एफ ऑफ ए प्लस के u इंटू में u माइनस 1 डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस u इंटू में u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल क्यूब एफ ऑफ ए। यहाँ से हमने सबकी वैल्यू को पुट किया, a का मतलब 10 है तो 10 रखा हमने, u का मान हम 0.5 निकाल चुके हैं, वो हमने प्रतिस्थापित किया सभी जगह। ठीक है बच्चों, मेन चीज़ अब हमें डेल एफ ऑफ ए निकालना है, एफ ऑफ ए रखना है, डेल एफ ऑफ ए रखना है, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए रखना है, डेल क्यूब एफ ऑफ ए रखना है बच्चों। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, सारणी में देखेंगे तो कितना आ रहा है एफ ऑफ ए का मान, आपने जो बना रखी है उस सारणी में देखेंगे तो कितना आया, एफ ऑफ ए का मान 9 आया। ठीक है बच्चों, डेल एफ ऑफ ए का मान कितना आएगा बच्चों, यहाँ से अब जब सारणी में देखेंगे तो डेल एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी, और यहाँ से डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, आपके पास 5 होगी, और डेल क्यूब एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2 होगी। जब आप सारे मानों को रख के सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका 23.5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं लगभग में 24। ठीक है बच्चों, ये आपको करना है किससे, साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए सॉल्यूशन करना है। अब देखिए बच्चों, आपसे पूछ क्या रहा है कि 10 रुपये से 15 रुपये के मध्य मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, यानी उसके बीच में 10 रुपये पर 10 रुपये मजदूरी मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या तो हमें पता है 9 है, 10 रुपये जो मिल रहे हैं वो उनमें कितने व्यक्तियों की संख्या है, उसमें 9 है, जबकि हमने अभी निकाल चुके हैं 15। जो 15 रुपये जो मिल रहे हैं वो कितने व्यक्तियों को मिल रहे हैं, आपके 25 कितने मिल रहे हैं, 24 व्यक्तियों को मिल रहे हैं। कितने व्यक्तियों को मिल रहे हैं, 24। तो यहाँ से हम 15 से 10 यानी हम क्या कर देंगे, F15 में से कितना घटा देंगे, F10 घटा देंगे, 24 में से कितना घटा देंगे बच्चों, 9, तो कितना आ जाएगा, 15 व्यक्तियों को आपको इनके बीच में मध्य मजदूरी मिलती है। इस तरीके से हमें इन सवालों को सॉल्व करना है। ये आपके इसके बेस्ड क्वेश्चन है, और भी आपको दिए हुए हैं बुक में, आपको सॉल्व करके देखना है, जो भी डाउट हो वो आपको पूछना है। देखिए बच्चों, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन गैगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र। पहले हमने पढ़ा था अग्र अंतर्वेशन सूत्र, अब हमारा है पश्च अंतर्वेशन सूत्र। दोनों में डिफरेंस आपको समझना है पहले। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, वहाँ हम लिखते थे, मैं दोनों फॉर्मूले आपको लिख रहा हूँ, ये तो आपका पश्च अंतर्वेशन सूत्र है, और हमारा अग्र अंतर्वेशन सूत्र क्या होता है, हमारा एफ ऑफ ए प्लस एन एच बराबर में एफ ऑफ ए प्लस के यू डेल एफ ऑफ ए प्लस के यू इंटू में यू माइनस 1 डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस डैश 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 यू इंटू में यू माइनस 1 इन डैश 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 यू माइनस एन प्लस 1 का बार बटे में इंटू में डेल की पावर एन एफ ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन। ये आपका फॉर्मूला होता था बच्चों। वहाँ पर देखिएगा, यहाँ हमारा डिफरेंस क्या है इन दोनों डेरिवेशन, इन दोनों फॉर्मूले में आपका देखिएगा, यहाँ पर हमारा a प्लस एन एच है और प्लस का क्या आ गया यू एच। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एफ ऑफ ए होता था, यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस एन एच होता है। तो ध्यान देने वाली बात है, जो ए प्लस एन एच, यहाँ पर जब हम ए लेते थे सवालों में, उसको लेते थे प्रारंभिक बिंदु लेते थे, जो ए होता था वो प्रारंभ से लिया जाता था, और यहाँ पर जो ए प्लस एन एच लिया जाएगा वो क्या होगा, अंतिम बिंदु होगा बच्चों। क्योंकि हम जब सारणी बनाते हैं तो सारणी में यही लिखते हैं ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h डैश 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 ए प्लस एन एच लिखते हैं, क्या नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर आप a प्लस एन एच लिखते हो,
तो जब भी आपको सवाल देगा, सवालों में अगर आपसे पश्च अंतर्वेशन से करना होता है तो वहाँ पर हमें लास्ट वाले पद को यानी a प्लस NH को हमें क्या मानना होगा, प्रारंभिक बिंदु मानना होगा। ठीक है, तो अग्रांतर में तो हम शुरू से लेके करेंगे स्टार्ट, और पश्चांतर में हम a प्लस NH को हम क्या लेंगे, लास्ट वाला बिंदु लेंगे। अब देखिए आगे समझने वाली बात देखिएगा, इन दोनों में आपका क्या डिफरेंस है, याद करने में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। दोनों फॉर्मूले को साथ में लिख के याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। क्या है आपका u आएगा, इसमें पश्चांतर में आप क्या यूज़ ले रहे हैं, नेवला यूज़ ले रहे हैं। क्या यूज़ ले रहे हैं, नेवला। तो यहाँ पर क्या हो गया, नेवला f ऑफ a प्लस NH, यहाँ पर डेल f ऑफ a होता है, यहाँ u प्लस 1 आता है, यहाँ u माइनस 1 डेल स्क्वायर f ऑफ a अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा, यहाँ से नेवला स्क्वायर f ऑफ a प्लस NH अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बनता है। अब देखिए हम इसका डेरिवेशन करते हैं बच्चों के, पहले वाले का डेरिवेशन करके बता चुके हैं, क्योंकि इसमें हमने क्या लिया था, एक बहुपद लिया था a0 प्लस a1 x माइनस a प्लस a2 x माइनस a इंटू x माइनस a माइनस है, जहाँ पर हमने a0 a1 a2 an की वैल्यू निकालने के लिए x के स्थान पर क्या रखा था, एक बार तो a रखा था, दूसरी बार a प्लस h रखा था, तीसरी बार a प्लस 2h। इस तरीके से हमने a0 a1 a2 a3 an की वैल्यू ज्ञात की थी। अब हम पश्च अंतर्वेशन के लिए क्या कर रहे हैं, देखिएगा बच्चों, इसके डेरिवेशन के लिए कई बार परीक्षाओं में पूछ भी लेता है आपसे डेरिवेशन, तो यहाँ से हमने इसका प्रूफ किया। देखिए इसका प्रूफ हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, वहाँ तो हमने उसका प्रूफ पोलोनोमियल लेके किया था। अग्रांतर का कैसे प्रूफ किया था, हमने एक पोलोनोमियल लेके यानी एक बहुपद लेके हमने उसको प्रूफ किया था। यहाँ हम इसका प्रूफ करने के लिए क्या कर रहे हैं बच्चों, आपने क्या पढ़ा हुआ है, चूंकि नेवला तथा ई ये दोनों संकारक है बच्चों, ये तो नेवला संकारक है और ये कौन सा संकारक है, विस्थापन संकारक है। इन दोनों के मध्य हमने एक रिलेशन पढ़ा है, इन दोनों के मध्य क्या होता है, एक रिलेशन होता है, नेवला तथा ई के मध्य एक संबंध होता है। एक संबंध निम्न प्रकार होता है, निम्न प्रकार होता है। जैसे बच्चों हम डेल और ई में पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार नेवला और ई में एक संबंध होता है। डेल और ई में क्या संबंध होता है, ई बराबर में 1 प्लस डेल होता है बच्चों। क्या होता है, डेल और ई में संबंध, ई बराबर में 1 प्लस डेल होता है बच्चों। याद रखना ये दोनों संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है। ई बराबर में क्या होता है, 1 प्लस डेल। इसी प्रकार नेवला में क्या रिलेशन होता है, नेवला और ई में, नेवला और ई में क्या रिलेशन होता है बच्चों, नेवला बराबर में होता है आपका 1 माइनस के ई इनवर्स। नेवला बराबर में आपका क्या होता है, 1 माइनस के ई इनवर्स। तो यहाँ से हम ई इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो ई इनवर्स किसका हो जाएगा, प्लस का। नेवला इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, आपका माइनस का। तो यहाँ से कितना आएगा, ई इनवर्स बराबर में कितना आ गया बच्चों, 1 माइनस के नेवला आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों आगे ध्यान देने वाली बात है, आपको विस्थापन संकारक के बारे में भी पता होना चाहिए। विस्थापन संकारक ई ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों, हम क्या लिखते हैं, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अगर मैं पूछूं आपसे एनवा विस्थापन संकारक क्या होगा, ई की पावर एन एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच लिख सकते हैं क्या। ठीक है बच्चों, यहां से हमने क्या लिखा, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ई की पावर एन एफ ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। अगर हमारे पास एक्स प्लस एन एच लिखा हुआ हो तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ई की पावर एन एफ ऑफ एक्स। अब देखिए बच्चों हम आगे प्रूफ करते हैं उस डेरिवेशन को, इसको तो किस तरीके से करेंगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने एफ ऑफ एक्स बराबर में एक्स के स्थान पर क्या रख दिया बच्चों, एक्स को मूल बिंदु पर विस्थापित कर दिया। मूल बिंदु पर स्थानांतरण कर रहे हैं, तो मूल बिंदु पर स्थानांतरण कर रहे हैं तो एक्स के स्थान पर हम बच्चों क्या रख रहे हैं, ए प्लस एन एच प्लस एच यू रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं हम बच्चों, जब हमने पिछले वाले अग्रांतर में क्या किया था, एक्स के स्थान पर क्या रखा था बच्चों, ए प्लस एन एच रखा था। इसी प्रकार हम पश्चांतर में एक्स के स्थान पर क्या रख रहे हैं बच्चों, ए प्लस एन एच प्लस यू एच। यानी मूल बिंदु को हमने कहाँ स्थानांतरण कर दिया, इस बिंदु पर स्थानांतरण कर दिया। तो यहाँ से ए प्लस एन एच प्लस एच यू एच रख रहे हैं बच्चों।
अब देखिए बच्चों a प्लस एन एच प्लस यू एच को हम विस्थापन संकारक से ये लिख सकते हैं क्या बच्चों, e की पावर u एफ ऑफ एक्स प्लस एन, क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन एच लिख सकते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या बताया था कि एफ ऑफ ए प्लस एन एच को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, e की पावर n एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ से एफ ऑफ ए प्लस एन एच को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर n एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम एफ ऑफ ए प्लस एन एच को, क्योंकि बच्चों ये x हो गया बच्चों, ये क्या हो गया x और ये क्या हो गया एन एच, तो यहाँ से हमने इसको क्या लिख दिया, e की पावर n, n का मतलब क्या हो गया बच्चों u इंटू में एफ ऑफ एक्स, x का मतलब क्या हो गया बच्चों a प्लस एन एच हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच बराबर में कितना आ रहा है बच्चों, e की पावर u इंटू में एफ ऑफ ए प्लस एन एच आ रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगली स्टेप में बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, इसको e इनवर्स इंटू में माइनस यू लिख सकते हैं क्या बच्चों। हमने क्या लिख दिया, इसको ई इनवर्स क्यों बना रहे हैं बच्चों, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ई इनवर्स बराबर में क्या होता है, 1 माइनस के नेवला होता है, क्या नहीं होता बच्चों, क्योंकि डेरिवेशन में हमको नेवला एफ ऑफ ए प्लस एन एच चाहिए, नेवला के पदों में चाहिए। तो यहाँ से हमने इसको क्या लिख दिया, ई इनवर्स माइनस यू लिख दिया, क्योंकि आप गुणा करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर यू आ जाएगी। और गुणा में क्या चल रहा है बच्चों, एफ ऑफ ए प्लस एन एच चल रहा है। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों, ई इनवर्स की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस नेवला पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 1 माइनस नेवला की पावर माइनस यू रखेंगे। ई इनवर्स के स्थान पर क्या रख दिया बच्चों, 1 माइनस के नेवला, और इनटू में क्या आ गया, उसकी पावर कितनी आ गई, माइनस के यू, और गुणा में क्या चल रहा है बच्चों, एफ ऑफ ए प्लस एन एच। देखिएगा ये हमारा क्या बन गया, आपका बायनोमियल थ्योरम बन गई। यहाँ से आपको क्या करना है, इसका प्रसार करना है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का प्रसार क्या होता है बच्चों, 1 प्लस एन एक्स, क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस के डैश डैश डैश, आगे के पद आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से जब इसका प्रसार खोलेंगे तो यहाँ से आपका प्रसार क्या खुलेगा बच्चों, 1 प्लस क्या खेलेंगे, u इंटू में डेल, u इंटू में डेल प्लस u इंटू में u प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू में कितना आएगा आपका, नेवला स्क्वायर, कितना आएगा आपका, नेवला स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर, x का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया बच्चों, नेवला का स्क्वायर। नेक्स्ट पद क्या आएगा, u इंटू यू प्लस 1 इंटू यू प्लस 2, और क्या आएगा आपका, नेवला क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3, आगे के पद आपके डैश 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 करके लिख देंगे, और क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन एच आएगा बच्चों। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ से एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच की वैल्यू आ रही है बच्चों। आपको किसका गुणा करना है, अंदर एफ ऑफ ए प्लस एन एच का अंदर गुणा कर दीजिए। तो आप यहाँ से ए प्लस एन एच का जब आप अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ से a प्लस एन एच का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच बराबर में कितना आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन एच, एक से गुणा होगा तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन एच, यहाँ होगा तो u इंटू में नेवला, u इंटू में नेवला एफ ऑफ ए प्लस एन एच, और यहाँ से कितना आएगा, प्लस का u इंटू में u प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू में नेवला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच, अंदर गुणा कर दिया हमने एफ ऑफ ए प्लस एन एच का, और लास्ट में आपका क्या लिखेंगे, प्लस का u इंटू में u प्लस 1 इंटू में u प्लस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू में नेवला क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एन एच, और बाकी के पदों को आप डैश 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 करके छोड़ देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हमने और सरल करने के लिए क्या किया, आगे आप इस सूत्र को और सरल करना चाहें तो और कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्या कह दिया, जहाँ हमने मान लिया, जहाँ माना y0 बराबर में, ये तो हमारा प्रूफ हो गया, जो आपको डेरिवेशन लाना था वो आपका प्रूफ हो गया यहाँ तक। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, आपको एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच बराबर में क्या होता है बच्चों,
एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू नेवला एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू इंटू यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू नेवला स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी, लेकिन आप याद करने के लिए सुविधा के लिए हम क्या कर सकते हैं, y0 को हम क्या मान रहे हैं, y0 बराबर हम ले रहे हैं एफ ऑफ ए प्लस एन एच को हमने क्या मान लिया, y0 मान लिया। फंक्शन होता ही है एफ ऑफ एक्स का फंक्शन y होता है, तो हमने इसको याद रखने के लिए y0 मान लिया, यानी इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, y0 रख देंगे, बोलने में भी सुविधा रहेगी। और तथा देखिएगा बच्चों, इसको हमने क्या बोल दिया आपका x प्लस एन एच प्लस यू एच, यानी u की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बच्चों, जहाँ u की वैल्यू क्या होगी, x माइनस ए प्लस एन एच बटे में कितना आएगा h, क्या आएगा बच्चों x, क्योंकि आप इसको किसके बराबर रखेंगे, x के बराबर रखते हैं। तो देखिएगा सॉल्व करने पर x बराबर में क्या रखेंगे, a प्लस एन एच प्लस यू एच। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसका क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया, क्योंकि सवालों में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, u की। तो u की वैल्यू निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, x माइनस, x का मतलब जैसे हमने पहला वाला सवाल किया था अभी अग्र अंतर्वेशन का, तो x बराबर में कितना था, 3.62 था, कितना था, 3.62। तो वहाँ पर x के स्थान पर 3.62 रखना होगा बच्चों। और यहाँ पर a प्लस एन एच का मतलब क्या होगा बच्चों, वहाँ तो a का मतलब क्या था, 3.60 था, वहाँ कितना था, 3.60, लेकिन यहाँ पर a प्लस एन एच का मतलब कितना होगा, 3.75 होगा। उस सवाल में हमारे पास लास्ट में वैल्यू कितनी थी, 3.75। तो यहाँ पर a प्लस एन एच की वैल्यू 3.75 होगी, h का मतलब वही आपका वर्ग का अंतर होगा, यानी अंतराल का अंतर। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस, या इसको x ले लीजिए, एफ ऑफ x बराबर में क्या लिख सकते हैं, y0, इसको हमने क्या बोल दिया, y0 प्लस u इंटू में नेवला y0 प्लस u इंटू में u प्लस 1 नेवला स्क्वायर y0 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस u इंटू में u प्लस 1 इंटू में u प्लस 2 नेवला क्यूब y0 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन। ये आगे के पद आपके ऐसे रहेंगे। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। सवाल करते वक्त आपको मेन चीज़ बस ध्यान रखनी है, यहाँ पर a प्लस एन एच का मतलब क्या है, अंतिम पद। a प्लस एन एच का मतलब क्या है, जो x का अंतिम मान है, x का जो अंतराल में जो x का मान देगा वो अंतिम मान ही क्या होगा, a प्लस एन एच होगा बच्चों। बस केवल यहाँ यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से आपको इसका डेरिवेशन दिमाग में रखना है। ये इसका डेरिवेशन है, आपको कुछ नहीं करना है। ई और नेवला में आपको रिलेशन याद होना चाहिए। ई बराबर में क्या होता है बच्चों, 1 माइनस का ई इनवर्स बराबर में क्या होता है, 1 माइनस के नेवला। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका इसको डेरिवेशन को, अब देखिए हम इससे बेस्ड एग्जाम्पल जो करेंगे